तो दोस्तों आज 5 जून 2021 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक नई रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस की वजह से पुरुष नपुंसक भी हो सकते हैं, यानी कि नामर्दानगी जैसी दिक्कत हो सकती है। अभी इस खबर के बारे में हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोरोना को लेकर एक चेतावनी दी गई है और ये कहा गया है कि अगर अभी कोरोना पर ढील दी गई तो हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के इस बयान के बाद हो सकता है आने वाले दिनों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां एक बार फिर से बढ़ने लगे। तो अभी आपको इस खबर के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर बड़ी खबर है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर यानी कि दवा को लेकर एक बड़ी खबर है पूरे देश के लिए। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में आपको बता दें कि पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर है सीधे आरबीआई की तरफ से। आपको बता दें ये खबर उन सभी लोगों के लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण है जिनका खाता किसी भी बैंक में है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में सीबीएसई बोर्ड को लेकर भी एक बड़ी खबर है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में उन लोगों के लिए भी एक भयंकर खबर आई है जो लोग मोबाइल फोन का और पावर बैंक का इस्तेमाल करते हैं। इस खबर को भयंकर क्यों कहा जा रहा है, इसकी जानकारी अभी आपको थोड़ी देर में हो जाएगी। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि नई रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा, कोरोना वायरस के कारण पुरुषों में हो सकती है नपुंसकता की दिक्कत यानी कि नामर्दगी से जुड़ी परेशानी। जी हाँ, कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने सभी उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है, चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, स्वस्थ हो या कोई पहले से बीमार हो। कोरोना वायरस की इस लहर ने किसी को भी नहीं छोड़ा और सभी लोगों को अपना शिकार बनाया। ताजा जानकारी के मुताबिक इसी साल मार्च में हुए एक रिसर्च और अध्ययन में विशेषज्ञों ने कोरोना के कारण सेक्स लाइफ में होने वाली दिक्कतों और कुछ मामलों में नपुंसकता की समस्या के बारे में बताया है। अध्ययन के मुताबिक विशेषज्ञों ने ये जानकारी दी है कि जब कोरोना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को प्रभावित करता है तो इसके चलते रक्त वाहिकाओं में परेशानी हो सकती है और इसी की वजह से पुरुषों में नपुंसकता की दिक्कत हो सकती है। दोस्तों आपको आसान सी भाषा में बता दें कि कई सारे व्यक्तियों में कोरोना से ठीक होने के बाद कई तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि दिल या फेफड़े को लेकर कोई परेशानी। आपको बता दें इन्हीं में से एक परेशानी है नपुंसकता की समस्या। ताजा जानकारी के मुताबिक कई ऐसे मामले हो सकते हैं जिसमें कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद लोगों को ये परेशानी देखने को मिले। जानकारी के मुताबिक ये अध्ययन इटली में कोरोना से ठीक हो चुके 2 पुरुषों पर किया गया था। उसके बाद ये आशंका जताई गई है कि इस तरह की परेशानी हो सकती है। हालांकि ये केवल एक अनुमान जताया गया है, लोगों को मानसिक रूप से परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर बताते हैं कि मानसिक रूप से परेशान रहने पर भी इस तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं। हालांकि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसी समस्या लगती है तो उसको खुद से अपना इलाज करने के बजाय किसी अच्छे डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो स्वास्थ्य मंत्रालय की बड़ी चेतावनी, अभी कोरोना पर अगर ढील दी गई तो फिर बिगड़ सकते हैं हालात। जी हाँ, देश में कोरोना के नए मामले आने की दर में स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 50 दिनों में काफी अच्छी कमी आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी से लगभग 1 महीने पहले यानी कि 10 मई को हमारे भारत में एक्टिव मरीजों की संख्या लगभग 37 लाख थी, यानी कि इतने कोरोना के मरीज थे। लेकिन आपको बता दें अब एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 16,35,000 के आसपास आ गई है, यानी कि आधे से ज्यादा मामले कम हो चुके हैं 1 महीने से भी कम समय में, जो कि हमारे भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपको बता दें भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की चेतावनी दी है कि कोरोना को लेकर अगर अभी ढील दी गई और सावधानी नहीं बरती गई तो हालात एक बार फिर से बिगड़ सकते हैं। दोस्तों हम अपने पिछले मुख्य समाचारों में आपको बता चुके हैं कि कोरोना के मामले कम होने से देश के कई राज्यों में लॉकडाउन को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन आपको बता दें इसी के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान आना इन सभी एक्शन पर लोगों को सावधान करता है। अगर राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से इस बात पर ज्यादा चिंता जताई गई और इस बात पर विचार किया गया तो जो लॉकडाउन हटने की प्रक्रिया शुरू हुई है उस पर रोक लग सकती है या उसमें देरी हो सकती है। आसान सी भाषा में कहें तो आने वाले 10-15 दिनों में भारत के कई हिस्सों से लॉकडाउन जैसी सख्ती खत्म हो जाएगी। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के इस बयान के बाद उस पर रोक भी लग सकती है, क्योंकि बात लोगों की जान की है।
सरकार को मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आगाह किया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नीति आयोग के सदस्य बोले सितंबर अक्टूबर में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, बचने का सिर्फ है एक तरीका। जी हाँ, अभी हमारा देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। हालांकि धीरे धीरे मामले कम जरूर होने लगे हैं, लेकिन इसी बीच नीति आयोग के सदस्य ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने को लेकर आगाह किया है। वीके सारस्वत की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि आने वाले सितंबर अक्टूबर से कोरोना वायरस की तीसरी लहर शुरू होने की आशंका है, और इससे बचने का मात्र एक तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाए, यानी कि टीकाकरण किया जाए। हालांकि आपको बता दें, इसी बीच बच्चों में कोरोना के इतने मामले देखने को मिलने लगे हैं कि इस बात की आशंका गहराने लगी है कि कोरोना की तीसरी लहर शुरू तो नहीं हो गई, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर के बारे में ये कहा गया है कि ये बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है अगर इसने अपने रंग रूप को बदल लिया। तो इसी से जुड़ी अगली खबर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि महज 2 राज्यों में 90,000 बच्चे संक्रमित, तो पूरे देश में सोचिए कितने होंगे। तो यहाँ पर उठा एक बड़ा सवाल, क्या कोरोना की तीसरी लहर ने दे दी है दस्तक? जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस बात की आशंका विशेषज्ञों की तरफ से जताई गई है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इसी बीच आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल से मई के महीने में हमारे देश के 2 राज्यों में 90,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि कहीं कोरोना वायरस की तीसरी लहर तो शुरू नहीं हो गई है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के अकेले अहमदनगर में सिर्फ मई के महीने में लगभग 9,000 बच्चे संक्रमित हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर 2 राज्यों में बच्चों के इतने मामले हैं कोरोना वायरस को लेकर, तो पूरे देश में कितने मामले हो सकते हैं। हालांकि इसी बीच नीति आयोग की तरफ से और विशेषज्ञ भी ये सलाह देते हैं कि इससे बचने का एकमात्र तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाए, ताकि लोगों के शरीर में इम्यून पावर बढ़ जाए। फिलहाल परेशानी ये है कि 18 साल से ऊपर वालों के लिए तो कोरोना की वैक्सीन यानी कि दवा बन गई है, लेकिन 18 साल से कम उम्र वालों के लिए फिलहाल कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है। तो इसी के लिए कोरोना की तीसरी लहर से ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन आपको बता दें, भारत में बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन लाने के लिए इसका ट्रायल किया जा रहा है। अगर परिणाम सही मिले तो आने वाले दिनों में बच्चों के लिए भी कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। आपको बता दें, इसी कड़ी में एक अच्छी खबर आई है यूके की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि यूके में 12 से 15 साल के बच्चों को लगेगा फाइजर का टीका, मिल गई है मंजूरी। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके ने फाइजर के एक ऐसे टीके को मंजूरी दे दी है जो कि 12 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों को लगाई जा सकती है। जानकारी के मुताबिक इसी तरह की मंजूरी अमेरिका और यूरोपीय संघ की तरफ से पहले ही दी जा चुकी है। इसी की वजह से ये उम्मीद है कि जल्दी बच्चों के लिए भी कोरोना की वैक्सीन आ सकती है। लेकिन आपको बता दें, वैक्सीन आने के बाद भी सभी लोगों का फायदा नहीं होगा, क्योंकि भारत में अभी इस तरह की खबरें फैली हुई है कोरोना की वैक्सीन को लेकर कि इसकी वजह से बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी कोरोना की वैक्सीन लगाने से पीछे हट रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञों की तरफ से बार बार इस बात की चेतावनी दी जा रही है और लोगों को आगाह किया जा रहा है कि कोरोना वायरस से बचने का फिलहाल एक मेन और मात्र तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाए। तो दोस्तों, हमारे भारत में कोरोना की वैक्सीन को लेकर जो कुछ अफवाहें फैली हुई हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, तो आइए आपको उसके बारे में भी बता देते हैं, ताकि जो भी लोग इन अफवाहों की वजह से कोरोना का टीका नहीं लगवा रहे हैं, तो इस तरह के ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आकर कोरोना का टीका लगवाएं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वैक्सीन को लेकर इस बात का दावा किया जा रहा है कि जो भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले से किसी एक बीमारी से या कई तरह की बीमारियों से जूझ रहा है, तो उसे कोरोना का टीका नहीं लगवाना चाहिए। हालांकि आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि ऐसे लोग भी कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है और प्रभावी है। इसके अलावा कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक जो दूसरी अफवाह फैली हुई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी लोग कोरोना की वैक्सीन लगवा लेंगे तो उन लोगों को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बता दें, इस बात पर भारत सरकार के डिपार्टमेंट PIB की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को मास्क पहनना पड़ेगा और कोरोना के नियमों का पालन करना पड़ेगा। बाकी हम आपको बता दें कि जो अभी कोरोना की वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है इंजेक्शन के रूप में, तो आपको बता दें ये कोई कोरोना वायरस की ठोस दवा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना की वैक्सीन लगाने से लोगों के शरीर में इम्यून पावर बढ़ जाता है और इसकी वजह से कोरोना वायरस का खतरा कम हो जाता है। वहीं हमारे देश में एक और अफवाह फैली हुई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाने के बाद अगर ठीक हो गए हैं तो उन्हें कोरोना की वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बता दें, ये बात भी वैसे ही झूठ है जैसे पिछली कुछ बातें झूठ थी। जानकारी के मुताबिक जो भी लोग कोरोना से ठीक हो जाते हैं तो उन्हें ये सलाह दी जाती है कि ठीक होने के लगभग 3 महीने के बाद कोरोना की वैक्सीन ऐसे लोग भी लगा लें जो कि कोरोना वायरस होने के बाद ठीक हो गए हैं। इसके अलावा कोरोना की वैक्सीन को लेकर ये भी अफवाह फैली हुई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कोरोना की वैक्सीन लगाने से महिलाओं और पुरुषों में संतानहीनता आ सकती है
है, यानी कि माँ बाप बनने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपको बता दें, इस दावे को भी सरकार के डिपार्टमेंट PIB की तरफ से गलत बताया गया है, यानी कि कोरोना की वैक्सीन लेने से ये संतानहीनता का कारण नहीं बनता है। इसी तरीके से एक और फर्जी दावा किया जा रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी महिलाएं अभी अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो वो लोग कोरोना का टीका न लगवाएं। लेकिन आपको बता दें, इस बात को भी गलत बताया गया है और ये कहा गया है कि दूध पिलाने वाली महिलाएं भी कोरोना का टीका लगवा सकती हैं। तो दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन को लेकर ये कुछ अफवाहें थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कोरोना का टीका नहीं लगवा रहे हैं। उम्मीद है इस जानकारी से काफी लोगों में आसानी पैदा होगी। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना की वैक्सीन को लेकर राइटर और शायर गुलजार साहब की तरफ से भी एक गुजारिश की गई है। जाहिर सी बात है, गुलजार साहब एक राइटर और शायर हैं, तो उन्होंने अपने अंदाज में ही पूरे देश को कोरोना का टीका लगवाने के लिए कहा है। गुलजार साहब अपनी शायरी में कुछ इस तरीके से कहते हैं कि कोविड से बचने का तरीका है, आसान है, लगवा लें टीका है। दोबारा सुने, कोविड से बचने का तरीका है, आप महफूज होंगे, देश भी साथ रहने का ये सलीका है। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना वायरस केवल इंसानों पर नहीं बल्कि जानवरों पर भी अपना कहर बरसा रहा है। इसी से जुड़ी एक बड़ी रिपोर्ट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि चेन्नई के जू में फैला कोरोना वायरस, 9 साल की शेरनी की हुई मौत, 9 शेर पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। जी हाँ, कोरोना वायरस की दूसरी लहर केवल इंसानों को नहीं बल्कि जानवरों को भी अपना शिकार बना रही है। आपको बता दें, इसी कड़ी में चेन्नई के जू में एक 9 साल की शेरनी की मौत हो गई है कोरोना की वजह से। इसके अलावा 9 और शेरों की कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें, जानवरों में भी भूख न लगने और खांसी वगैरह के लक्षण देखने को मिले थे। इसके बाद जब इनकी जांच की गई तो ये मामले सामने आए हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले जो आज का बड़ा सवाल, जो एक बड़ा सर्वे है, वो आपसे ही जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप हमारे इस वीडियो को, यानी कि इस मुख्य समाचार को देश के किस शहर से या किस राज्य से देखते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आने वाले दिनों में हम उनके शहरों और उनके राज्यों की भी अहम खबरें ला सकें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 1,12,000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। 3200 से ज्यादा लोगों ने एक बार फिर से गंवाई है जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से बीते रोज लगभग 24 घंटे में 1,12,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। और इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 2,86,85,804 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 3,43,954 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 3200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से हमारे भारत में। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 1,86,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 2,67,76,532 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 15,53,893 हो गई है, यानी कि अब पूरे भारत में कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो PM मोदी को मिली जान से मारने की धमकी, लेकिन आरोपी को फौरन कर लिया गया है गिरफ्तार। जी हाँ, पुलिस के PCR में फोन करके कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने वाले 22 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक इस व्यक्ति को खजूरी से गिरफ्तार किया गया है। जान से मारने की धमकी देने वाला युवक सनकी सा लगता है, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने बोला कि मैं जेल जाना चाहता हूं और मेरा मन वहीं पर लगता है। इसी की वजह से उसने डायरेक्ट पुलिस के नंबर पे फोन करके PM मोदी को ही जान से मारने की धमकी दे दी। आरोपी की पहचान सलमान उर्फ अरमान के तौर पर हुई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पावर बैंक के फटने से हुई युवक की मौत। मोबाइल चार्जिंग करते समय पावर बैंक हाथ पे रखते ही फट गया। हादसा है उमरिया गाँव का। जी हाँ, मोबाइल फोन और पावर बैंक का इस्तेमाल करने वालों के लिए ये एक बड़ी चेतावनी है और एक बड़ी खबर है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत छपरौड़ गांव में मोबाइल चार्ज करने के दौरान पावर बैंक के अचानक फट जाने से युवक की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक ये धमाका इतना बड़ा था कि मरने वाले युवक के खून के छींटे पूरे कमरे में फैल गए। यहाँ तक बताया जा रहा है कि शरीर के पुर्जे भी यहाँ वहाँ फैल गए थे। जिस हाथ में पावर बैंक था वो तो पूरी तरीके से फट गया। इतने ज्यादा जख्म होने की वजह से युवक की मौत हो गई। गांव में अचानक हुए इस हादसे के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। गांव वाले या इसके अलावा जो भी इस खबर को सुन रहे हैं, तो वो लोग इस बात को लेकर भयभीत हैं, यानी कि डर रहे हैं कि आखिर फोन की या पावर बैंक की जो गुणवत्ता है, यानी कि क्वालिटी है, वो किस तरह की आई है कि वो इस तरह से ब्लास्ट हो गई कि एक व्यक्ति की जान ही चली गई। साथ ही में आपको बता दें, धमाका इतना जोरदार था कि जो छत की सीमेंट थी वो भी टूट गई और आसपास के कई सामान भी टूट गए।
दोस्तों इसी की वजह से आपको हम ये सलाह देते हैं कि आप अपने फोन को और पावर बैंक को सही से इस्तेमाल करें। सबसे पहले ये कोशिश करें कि मोबाइल फोन को या पावर बैंक को ज्यादा देर तक चार्ज में ना छोड़ें, इसकी वजह से भी इस तरह के हादसे हो सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो माँ का दूध अब होगा तैयार लैब में, आने वाले दिनों में बाजार में भी मिल सकता है। जी हाँ, नवजात शिशु के लिए माँ का दूध एक संपूर्ण आहार माना जाता है। यही कारण है कि जन्म के काफी समय के बाद भी कई माएं अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना ही पसंद करती हैं। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच ये खबर आई है कि तकनीक ने इस हद तक प्रगति कर ली है, यानी कि कामयाबी हासिल कर ली है कि अब माँ के जैसा दूध साइंस लैब में तैयार किया जा सकेगा। जानकारी के मुताबिक इस दूध में ब्रेस्ट मिल्क की तरह सभी पोषक तत्व भरे होंगे। इस सिलसिले में अमेरिका की महिला वैज्ञानिकों ने दुनिया में पहली बार इस बात का प्रयोग किया है। इसके तहत अब माँ के दूध की तरह पौष्टिक दूध लैब में तैयार किया जा सकेगा। वैज्ञानिकों ने इसे बायो मिल्क का नाम दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि वैज्ञानिकों ने बताया है कि दूध में जो भी पोषक तत्व होते हैं तो उनकी टेस्टिंग भी लैब में की गई है। फिलहाल थोड़े बहुत फर्क के साथ लैब में माँ के जैसा दूध तैयार कर दिया गया है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस तरह के दूध बाजार में भी मिलने लगे, जिनमें माँ के दूध की तरह सभी पोषक तत्व होंगे, ऐसी बात रिपोर्ट में कही गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महंगाई से मिल सकती है राहत। खाने वाले तेल के बढ़ते दाम से जनता है परेशान, लेकिन मोदी सरकार जल्द कर सकती है राहत का बड़ा ऐलान। जी हाँ, कोरोना के चलते बंदी की वजह से कई लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। काम बंद होने से कई सारे लोग अपने गाँव की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, इसी के बीच जो महंगाई है वो लोगों का पीछा कहीं पर भी नहीं छोड़ रही है। हमने आपको अपने पिछले कई मुख्य समाचारों में बताया है कि खाने वाले तेल के दाम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है पिछले एक साल में। जानकारी के मुताबिक अभी से कुछ महीने जो खाने वाले तेल मात्र 95 रुपए, 80 रुपए या 100 रुपए लीटर आते थे, अब उसके दाम 170, 180 या 200 रुपए लीटर हो गए हैं। इसी की वजह से घर की महिलाओं को भी काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच ये खबर आई है कि जनता को राहत देने के लिए सरकार टैक्स घटाने की तैयारी कर रही है। खाने वाले तेलों के आयात पर जो टैक्स लगता है उसे आने वाले दिनों में घटाया जा सकता है। इसी की वजह से ये उम्मीद जताई गई है कि कई तरह के खाने वाले तेल अभी के मुकाबले सस्ते हो सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 5G केस में जूही चावला पर 20 लाख रुपए का लगा जुर्माना। कोर्ट ने लगाई फटकार और कहा कि पब्लिसिटी के लिए दायर की थी याचिका। जी हाँ, हमने आपको अपने पिछले मुख्य समाचार में बताया था कि जूही चावला ने 5G नेटवर्क को लेकर दिल्ली के हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और ये कहा कि 5G नेटवर्क से इंसानों समेत जानवरों को भी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि 5G का रेडिएशन बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन आपको बता दें, जब इस केस की सुनवाई कोर्ट में हुई तो जूही चावला की तरफ से कोई ठोस सबूत न मिलने की वजह से दिल्ली के हाई कोर्ट ने जूही चावला को फटकार लगाई और ये कहा कि ये काम पब्लिसिटी के लिए किया गया है और अदालत का वक्त बर्बाद करने के लिए जूही चावला पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आम आदमी को RBI की राहत। अब बैंक की छुट्टी वाले दिन भी मिलेगी आपकी सैलरी, बीमा या SIP की किस्त भी जमा हो जाएगी। आने वाले 1 अगस्त से शुरू हो रही है ये नई सेवा। जी हाँ, आम आदमी को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने एक बड़ी राहत दी है। RBI ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरेंस हाउस यानी कि SACH सिस्टम को 7 दिनों तक चालू रखने का फैसला लिया है। यानी कि बैंक से होने वाले आपके कई सारे लेन देन अब रविवार को हो सकेंगे, जो कि फिलहाल नहीं हो पाते हैं। जैसे कि कई सारे लोगों की सैलरी उनके अकाउंट में आती है, लेकिन बीच में ही अगर संडे आ जाता है या छुट्टी वाला दिन आ जाता है तो उनकी सैलरी रुक जाती है। लेकिन RBI की इस नई सर्विस से अब छुट्टी वाले दिन भी सैलरी आ सकेगी। इसके अलावा भी कई ऐसे काम है, जैसे कि टेलीफोन का बिल या गैस का बिल या बिजली का बिल या म्यूचुअल फंड के लिए पैसे देना या SIP की किस्त देना या बीमा की किस्त देना, जो कि छुट्टी वाले दिन अटक जाते हैं। लेकिन RBI की इस नई सर्विस से अब ये काम रोजाना हफ्ते के 7 दिनों तक हो सकेंगे। इसी की वजह से अब ये कोई बहाना नहीं बना पाएगा कि आज शनिवार या रविवार को छुट्टी है, इसकी वजह से ये काम अटक रहा है, क्योंकि RBI आने वाले 1 अगस्त से इस नई सेवा को शुरू कर रही है, जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिहार के पिछड़े जिले खगड़िया में भी मजदूरों को मिलेगी दिल्ली जितनी मजदूरी, पूरे देश में होगा एक न्यूनतम वेतन। जी हाँ, भारत सरकार देश भर में सभी कामगारों के लिए समान न्यूनतम मजदूरी जल्द से जल्द लागू करना चाहती है। यानी कि सरकार ये चाहती है कि चाहे बिहार का पिछड़ा हुआ गाँव हो या कितना भी देहाती इलाका हो देश के किसी भी कोने का, लेकिन पूरे देश में जो न्यूनतम मजदूरी है वो एक जैसी होनी चाहिए। यानी कि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में एक मजदूर को मजदूरी मिलती है, तो उतनी ही मजदूरी पूरे देश में सभी लोगों को मिलनी चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि जब लोग शहर जाते हैं मजदूरी करने, तो उनको उनकी मजदूरी यानी कि पैसे ज्यादा मिलते हैं, लेकिन वो वही काम अगर अपने गाँव में करते हैं तो उसके पैसे काफी कम मिलते हैं। लेकिन सरकार ये चाहती है कि न्यूनतम मजदूरी यानी कि जो एक कम से कम लेवल है, तो वो पूरे देश में एक जैसा होना चाहिए। उससे कम में कोई भी किसी मजदूर से काम न करवा पाए। आपको बता दें, इसके लिए सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। इसके लिए एक्सपर्ट ग्रुप का गठन भी किया गया है। जल्दी ऐसा कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा, जिसकी वजह से मजदूरों को पूरे देश के किसी भी कोने में न्यूनतम मजदूरी एक जैसी मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो
व्हाट्सएप का आने वाला है एक नया फीचर जिसका नाम होगा व्यू वंस। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि व्हाट्सएप आए दिन अपनी तरफ से अपने यूजर को खुश करने के लिए और लुभाने के लिए नए नए फीचर लाता रहता है। आपको बता दें इसी कड़ी में व्हाट्सएप का एक नया फीचर आने वाला है जिसका नाम होगा व्यू वंस। आपको बता दें इस नए फीचर की मदद से जब यूजर किसी दूसरे व्यक्ति को मैसेज भेजेगा तो जब मैसेज प्राप्त करने वाला व्यक्ति केवल एक बार ही मैसेज को पढ़ेगा या भेजी गई फोटो या वीडियो को केवल एक बार देखेगा तो फिर वो उसके बाद गायब हो जाएगा। आसान सी भाषा में कहें तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप कोई मैसेज या फोटो या वीडियो किसी व्यक्ति को भेज रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि वो केवल एक ही बार देख पाए तो इस फीचर के जरिए ये संभव हो सकेगा। साथ ही मैं आपको बता दें कि अब आप व्हाट्सएप से जुड़ी परेशानियों को लेकर इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। सरकार के नए नियम के बाद व्हाट्सएप को कस्टमर केयर जैसी सर्विस शुरू करनी पड़ी है। जो भी लोग व्हाट्सएप को लेकर कोई शिकायत या कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो वो लोग 1800-212-8552 पर कॉल कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो समंदर में बढ़ेगी भारत की और ताकत। रक्षा मंत्रालय ने दी इंडियन नेवी के लिए 43,000 करोड़ रुपए में 6 सबमरीन निर्माण की मंजूरी। जी हाँ, लंबे वक्त से अटके प्रोजेक्ट 75 इंडिया को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। बीते शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। आपको बता दें इसके तहत इंडियन नेवी के लिए 6 सबमरीन, आसान सी भाषा में कहें तो जो जहाज पानी के अंदर चलते हैं जिन्हें सबमरीन कहा जाता है, इसके निर्माण को मंजूरी मिली है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में हमारे भारत को 6 हाईटेक सबमरीन मिलेंगे जिनके बनाने का खर्च लगभग 43,000 करोड़ रुपए है। साथ ही में आपको बता दें इसकी मंजूरी तो मिल गई है लेकिन इसको बनाने में अभी भी 8 से 10 साल तक का वक्त लगेगा। जानकारी के मुताबिक पहली सबमरीन मिलने में भी 6 से 7 साल तक का वक्त लग सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सीबीएसई के सर्टिफिकेट में अब रिजल्ट के बाद भी बदलवा सकते हैं नाम। सुप्रीम कोर्ट का है ये फैसला। जी हाँ, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई को इस बात के निर्देश दिए हैं कि वो बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र में नाम में बदलाव के छात्रों के आग्रह पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की पहचान पर उसके नाम का कंट्रोल होना चाहिए और कानून को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो हमेशा ही निर्बाध रूप से इसको बनाए रखने में अपने अधिकार का इस्तेमाल करे। दोस्तों, आपको इस खबर को लेकर भी आसान सी भाषा में बताएं तो जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जब किसी के 12वीं का या 10वीं का सर्टिफिकेट आ जाता है यानी कि उसका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद ये पता चलता है कि उसमें नाम गलत है तो उसको बदलवाने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन आपको बता दें अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का आदेश दे दिया है कि सीबीएसई द्वारा रिजल्ट जारी करने के बाद भी जो सर्टिफिकेट है उसमें नाम का बदलाव हो सकता है। और साथ ही में ये भी कहा गया है कि जिन भी छात्रों ने इस बात का आग्रह किया है यानी कि उनका नाम गलत है उनका नाम सही किया जाए तो इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी सीबीएसई को, क्योंकि देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो पेटीएम पर बुक करें एलपीजी सिलेंडर और पाएं 800 रुपए का कैशबैक। दोस्तों, गैस सिलेंडर की बुकिंग से इस ऑफर के बारे में हम आपको 2 से 3 बार पहले ही बता चुके हैं, यानी कि इस वीडियो में नहीं पिछले कुछ मुख्य समाचारों में। आपको बता दें पेटीएम की तरफ से हर महीने इस ऑफर की जो डेट है वो बार बार बढ़ा दी जा रही है। आपको आसान सी भाषा में बता दें कि अगर आप पहली बार पेटीएम के जरिए यानी कि पेटीएम का इस्तेमाल करके अपने घर का सिलेंडर बुक करेंगे तो आपको 800 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। फिलहाल राजधानी दिल्ली में 14 किलो 200 ग्राम वाले सिलेंडर का दाम 809 रुपए है। अगर आपको पूरा 800 रुपए का कैशबैक मिल जाता है तो आपको सिलेंडर मात्र 9 रुपए का मिलेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको पूरे 800 रुपए का कैशबैक मिले, इससे कम भी मिल सकता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप पहली बार ही अपने गैस सिलेंडर को बुक कर रहे हैं तभी आपको इस ऑफर का फायदा मिलेगा। दोस्तों, अभी हम आपको थोड़ी देर में इसके प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि आपको इस कैशबैक का फायदा लेने के लिए कैसे कैसे क्या क्या काम करना है, यानी कि बुकिंग कैसे करनी है। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 2 दिन की राहत के बाद फिर से बढ़ा दिए गए पेट्रोल डीजल के दाम, लोगों पर फिर पड़ी महंगाई की मार। जी हाँ, लगातार 2 दिनों तक पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर थे लेकिन एक बार फिर से इसके दाम में बढ़ोतरी की गई। ताजा जानकारी के मुताबिक पेट्रोल के दाम में पूरे देश में 27 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 76 पैसे है। अगर बात करेंगे डीजल की तो डीजल के दामों में भी 30 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है पूरे देश में और इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 लीटर डीजल की कीमत 85 रुपए 66 पैसे है। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। मुंबई में जल्दी 1 लीटर पेट्रोल के लिए 101 रुपए से भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से दाम बढ़ते रहे तो देश के अक्सर हिस्सों में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपए के आंकड़े को पार कर जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो केआरके के घर के सामने पहुंचे मीका सिंह और बोले कि बेटा वापस आ जा, डर मत, तू हमेशा मेरा बेटा रहेगा। जी हाँ, आप में से जो भी लोग बॉलीवुड में इंटरेस्ट रखते होंगे तो उन लोगों को इस मामले में जरूर पता होगा कि केआरके यानी कि कमाल आर खान और सलमान खान के बीच एक विवाद चल रहा है। लेकिन आपको बता दें मीका सिंह इस विवाद के बीच में आते हुए सलमान खान को सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपको बता दें केआरके की तरफ से मीका सिंह को चिरकुट सिंगर कह दिया जाता है। इसी की वजह से मीका सिंह काफी गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि वो बॉलीवुड के शरीफ लोगों
लोगों को ही चुनता है, लेकिन उसका पाला इस बार ऐसे व्यक्ति से नहीं पड़ा है और वो कहते हैं कि वो अपने बाप से ना उलझे। आपको बता दें KRK को लेकर मीका सिंह का एक सॉन्ग भी रिलीज होने वाला है। साथ ही में आपको बता दें कि मीका सिंह का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वो KRK के घर के बाहर खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि वो अपने घर को बेचकर शायद चला गया है मीका सिंह के डर से। लेकिन मीका सिंह ये कह रहे हैं कि उन्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो KRK को अपना बेटा समझते हैं तो वो वापस आ सकता है। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि मीका सिंह की तरफ से जो वीडियो वायरल हुआ है आप उसको कहां पर और कैसे देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपको एक कोड की जरूरत होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 5 जून को पूरे भारत में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 5 जून को लक्षद्वीप में, केरल में, कर्नाटका में, मध्य महाराष्ट्र में, कोंकण में और गोवा के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही में रॉयल सीमा में, तमिलनाडु में और पूर्व उत्तर में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा मराठवाड़ा में, विदर्भ में, दक्षिणी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में, गुजरात के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही में पूर्वी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी हिमालय में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा पंजाब में और दक्षिण पूर्व राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में हल्की से भी कम यानी कि थोड़ी बहुत छिटपुट बारिश हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सिर्फ 10 साल में 2 गुना हो जाएगा आपका पैसा, सरकार लेगी आपके पैसे की गारंटी। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़े थोड़े पैसे कर अपने पैसे को डबल कर लें और आपके पैसे पर कोई रिस्क भी ना हो, तो आपको बता दें आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम में हिस्सा ले सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आपके पैसे की गारंटी सीधे सरकार की होगी। हम आपको यहाँ पर बिल्कुल विस्तार से तो नहीं बता पाएंगे कि आपको सारे काम कैसे कैसे क्या क्या करना है, लेकिन हम आपको एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके KVP स्कीम के बारे में आप सही से जान पाएंगे, जिसके तहत आपका पैसा 10 साल के अंदर डबल हो जाएगा। जो हम आपको आर्टिकल का लिंक देंगे तो उसे देखने के लिए आपको इस 4 अंक के कोड की जरूरत पड़ेगी, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेलवे ने कई रूट्स पर दोबारा चलाई स्पेशल ट्रेनें। आप देख सकते हैं इन ट्रेनों की लिस्ट। जी हाँ, कोरोना के मामले कम होने लगे हैं, इसी की वजह से काफी सारे लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। इसी की वजह से ट्रेन में वेटिंग की लिस्ट काफी लंबी हो गई है। तो इसी के मद्देनजर रेलवे की तरफ से कई रूट पर दोबारा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। हम आपको इसके लिए भी एक लिंक दे देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इन ट्रेनों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ट्रेनों की जानकारी वाला आर्टिकल देखने के लिए आपको इस वाले कोड का इस्तेमाल करना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंस्टाग्राम पर हाय हेलो का जवाब नहीं दिया तो लड़की को देने लगा न्यूड फोटो डालने की धमकी, यानी कि बिना कपड़े के फोटो की धमकी। लेकिन अब इस व्यक्ति की तलाश कर रही है क्राइम ब्रांच। जी हाँ, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक व्यक्ति ने एक युवती को यानी कि एक लड़की को पहले हाय हेलो लिखकर भेजा इंस्टाग्राम पर, लेकिन जब उसकी तरफ से जवाब नहीं आया तो उस व्यक्ति ने इस बात की धमकी देना शुरू कर दी कि उसकी वो न्यूड फोटो भेजने लगेगा, यानी कि बिना कपड़े की फोटो। जाहिर सी बात है उसके पास अगर फोटो नहीं होगी तो वो दूसरी फोटो पर उसका फेस लगा देगा। लेकिन आपको बता दें युवती ने समझदारी दिखाते हुए इस बात की जानकारी अपने परिवार वालों को दी और तुरंत इसकी शिकायत क्राइम ब्रांच में कर दी। आपको बता दें अब क्राइम ब्रांच पुलिस इस व्यक्ति की तलाश कर रही है। दोस्तों, इस खबर को बताने का मकसद है कि आप जो भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें तो सावधानी से इस्तेमाल करें, कोई इस तरह के गैर कानूनी काम ना करें जिसकी वजह से आप पर कानूनी कार्रवाई हो जाए, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अगर अब आप इस पर कोई गलत काम करेंगे तो फटाफट से उसकी शिकायत होगी और फिर इसके बाद गिरफ्तारी और जुर्माना भी लग सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पुलिस कांस्टेबल के 8000 से ज्यादा पदों पर होगी राजस्थान में भर्ती। राजस्थान की सरकार ने दे दी है मंजूरी, जल्दी आने वाले दिनों में वैकेंसी की डिटेल आएगी। इसके अलावा आपको बता दें नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश की तरफ से भी 940 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 जून है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी की अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करके जब आप वैकेंसी से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आपको इस कोड का इस्तेमाल करना होगा, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 388 रुपए सोना और चांदी हुई 920 रुपए सस्ती। आइए बताएं इसके भी ताजा भाव। जी हाँ, दिल्ली के सर्राफा बाजार में बीते शुक्रवार को सोने के दाम में 388 रुपए की गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में यानी कि दिल्ली के सर्राफा बाजार में 47,917 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 920 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है और इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत दिल्ली के सर्राफा बाजार में 69,369 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम ने आदित्य धर संग लिए 7 फेरे। कपल ने खुद शेयर की है अपनी शादी की पहली तस्वीर। जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम ने राइटर और डायरेक्टर आदित्य धर के साथ शादी कर ली है। उन्होंने अपनी शादी की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। आपको बता दें यामी गौतम वही हैं जो फेयर लवली के प्रचार में काफी ज्यादा देखने को मिलती थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो BSF शहीदों के परिवारों को मकान बनाने के लिए
फ्री में मिलेगा सीमेंट अगर प्लाट का साइज 4000 फुट वर्ग तक है। जी हाँ, देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले बीएसएफ जवानों के आश्रितों यानी कि जो भी लोग इन पे डिपेंडेंट हैं, यानी कि इनके घर वाले हैं, तो इनके परिजनों को घर बनाने के लिए अब सीमेंट बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल ने इसको लेकर श्री सीमेंट कंपनी के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत शहीद जवानों के परिवार वालों को घर बनाने के लिए सीमेंट बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इसका फायदा उन शहीदों के परिवारों को मिलेगा जो शहीद हुए हैं 1999 से 2019 के बीच। तो दोस्तों, आज 5 जून 2021 की यही ताज़ा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम इसके बदले में आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।